किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो आपका कॉलम का लैप जोन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो अलग अलग ड्राइंग की स्टडी करके बताऊंगा आपका कि कॉलम का लैप जोन कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, साथ ही साथ आपका दोनों ड्राइंग्स के अंदर आपका क्या डिफरेंस है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और दोनों आपकी जो ड्राइंग्स हैं उनकी आपका स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग जो है वो आपका ओपन किया हुआ है। बेसिकली ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है ड्राइंग का, ये आपका G+4 स्टोरी की आपका एक बिल्डिंग है जिसका आपका लैप जोन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मेरा यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन आपको जो है कॉलम का बेसिकली दिख रहा होगा, जिसके अंदर नीचे की तरफ आपका ये फाउंडेशन का पार्ट है, ये मेरा आपका जो है प्लिंथ का लेवल है। देन प्लिंथ लेवल से और ये वाला जो मेरा बीम है आपका ये ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब होती है उसका आपका ये बीम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ डिटेल आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगी जो हमें ये बता रही है कि बेसिकली कॉलम का जो लैप जोन है वो क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जैसे ये मेरा ऊपर का बीम हो गया, ये मेरा नीचे का बीम हो गया, बीच में मेरा आपका कॉलम होता है। तो बेसिकली किसी भी कॉलम के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्लास्टिक जोन और एक होता है आपका इलास्टिक जोन। बेसिकली जो भी कॉलम और बीम के जंक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग आपका प्लास्टिक जोन के अंदर कंसिडर करते हैं, और जो आपका मिड सेक्शन वाला कॉलम का पार्ट होता है उसको हम लोग जो आपका इलास्टिक जोन के अंदर आपका जो है कंसिडर करते हैं। तो कॉलम के अंदर जितनी भी आपका जो लैप हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बार के अंदर, वो हमेशा हमें ये ध्यान में रख के प्रोवाइड कराना चाहिए कि हमारे मोस्टली जो लैप है वो आपका इलास्टिक जोन के अंदर ही आना चाहिए, कभी भी वो आपका प्लास्टिक जोन के अंदर नहीं आना चाहिए। कोई आदि ऐसी रेयर सिचुएशन अगर कहीं साइड पे हो रही है तो हम फिर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसीडर ये करना है कि हमारा जो लैप है वो आपका लैप जोन के अंदर ही प्रोवाइड करा जाए। साइट एग्जीक्यूशन पे भी हमें ध्यान रखना है, स्पेशली जब हम लोग बीबीएस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें बार की कटिंग लेंथ को उसी तरीके से कैलकुलेट करना है कि हमारा जो लैप है वो आपका इलास्टिक जोन के अंदर ही आए। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि कितनी हाइट तक मेरा आपका प्लास्टिक जोन है, कितनी हाइट तक मेरा आपका इलास्टिक जोन है। तो बेसिकली जो आपकी ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स के अंदर आपको डिटेल के अंदर आपका दिया रहता है कि आपका कितना इलास्टिक जोन है और कितना आपका प्लास्टिक जोन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ये मेरा आपका फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का बीम है, ये मेरी आपकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब का बीम है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली मेरा कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन पे आपका जो स्टिरप्स की स्पेसिंग है वो आपका कम है, ऊपर वाले इस पोर्शन में भी आप देखोगे तो स्टिरप्स की स्पेसिंग आपका कम है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टिरप्स की स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा प्लास्टिक जोन होता है वहां पे स्टिरप्स की स्पेसिंग को कम कर दिया जाता है, और जो आपका इलास्टिक जोन होता है वहां पे स्ट्रेप्स की स्पेसिंग को थोड़ा आपका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो आपका जो मेरा एंड जोन है उसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है H0। ठीक है, मतलब टोटल मेरी हाइट जो है वो मेरी क्या है आपका यहाँ पे H है, और जितना भी मेरा आपका जो एंड जोन है उसको ड्राइंग के अंदर यहाँ पे H0 से प्रेजेंट किया गया है। अब थोड़ा ऊपर हम लोग चलते हैं तो H0 की कैलकुलेशंस के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि H0 है वो एंड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम का। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेल बी लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन कंडीशन दी गई हैं, तीनों कंडीशन से हम लोग जो है आपका लेंथ कैलकुलेट करेंगे, और उस लेंथ में से जो भी आपका हाईएस्ट वैल्यू होगी वही आपका वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी किसको, आपका जो हमारा एंड जोन होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है आपका 450 mm, या तो वो आपका 450 हो सकता है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या है कि h/6, जो भी मेरी आपकी क्लियर हाइट है उसका h/6 ये हो सकता है, या फिर लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, कॉलम की जो लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन है। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए मेरी फ्लोर की हाइट जो है वो आपका 3 मीटर है और मेरे बीम की जो डेप्थ है वो आपका 450 mm है। तो यहाँ पे मेरी जो क्लियर हाइट हो गई, कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, तो यहाँ पे 3000 - 450, तो मेरी जो क्लियर हाइट यहाँ पे हो गई वो हो गई आपका 2550। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या कह रहा है 450 mm, दूसरा क्या रहा है h/6। तो 2550 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे मेरी सेकंड वैल्यू आ रही है आपका 425। ठीक है, और कॉलम का साइज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 300/450। ठीक है, ड्राइंग के अंदर भी 300/450 ही है। तो यहाँ पे देखो कॉलम की लार्जेस्ट डायमेंशन क्या है आपका 450। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ जाती हैं, पहला 450, दूसरा
आपका क्या दिया है h/6 जिसकी वैल्यू मेरी 425 आई है, और थर्ड हमारा जो है आपका कॉलम की लार्जेस्ट डायमेंशन है 450। तो यहाँ पे देखो तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू मेरी क्या आपका 450, तो इसका मतलब मेरा जो आपका एंड जोन होगा वो आपका 450 होगा। वहीं अगर आप मान लीजिए मेरे कॉलम का साइज जो है सपोज करो 300/600 है, मेरे कॉलम का साइज कितना है आपका 300/600, तो यहाँ पे जो कॉलम की लार्जेस्ट डायमेंशन हो जाएगी वो 600 हो जाएगी। तो अगर आप इन तीनों में से कंपेयर करोगे तो मेरी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी यहाँ पे 600 आएगी, तो मेरा एंड जोन जो है वो आपका 600 हो जाएगा। अब आपको कैसे मिड जोन और सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो देखो टोटल मेरे पास में जो क्लियर हाइट है वो कितनी है आपका 2550, ऊपर 450 mm चला गया मेरा, और नीचे की तरफ मेरा आपका 450 mm चला गया, तो बीच में जो बचा मेरा आपका 2550 में से 2550 माइनस 900 करेंगे तो बीच में मेरा 1650 बचा। कितना बचा 1650। तो इसका मतलब जो मेरा एंड जोन है उसका 450 mm आपका लेंथ है, और जो मेरा आपका मिड जोन है उसकी 1650 mm लेंथ है। तो ये फर्स्ट ड्राइंग का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एक और ड्राइंग का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हाई राइज बिल्डिंग है, G+32 स्टोरी का आपका कमर्शियल बिल्डिंग है। उसमें देखते हैं कि उसके अंदर बेसिकली आपका किस तरीके से आपका जो लैब जोन है उसको यहाँ पे डिसाइड किया गया। तो आपका इस ड्राइंग के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा आपका जो क्रॉस सेक्शन है कॉलम का वो आपका यहाँ पे दिया गया। थोड़ा सा उसको जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड जोन को आपका यहाँ पे L0 से आपका जो है वो आपका रिप्रेजेंट किया गया है। बॉटम साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका L0 से जो है आपका इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नीचे की तरफ हम जैसे ही आते हैं तो आपका L0 की जो डिटेल है वो आपका यहाँ पे दी गई है, जो कि आपका दिया गया आपका 800 mm आपका यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो आपका क्या दी गई है आपका कंसिडर की गई है। अगर आप इसको देखोगे प्रीवियस ड्राइंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रीवियस ड्राइंग के अंदर आपकी कुछ कंडीशंस दी गई थी कि आपका या तो 450 mm होना चाहिए, या फिर आपका h/6 होना चाहिए, या फिर आपका लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो लेंथ है वो आपका 800 mm जो है वो आपका क्या कर दी गई है आपका मेंशन कर दी गई है। साथ ही साथ एक और कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है कि आपका जो लैप होना आना चाहिए, जो कॉलम के आपके जो बार है उसके बीच में जो आपका लैप आना चाहिए वो आपका यहाँ पे कंडीशन फिक्स कर दी है कि आपका जो टोटल HC है क्लियर हाइट है 4, बॉटम साइड से हमें छोड़ना है और टॉप साइड से भी हमें आपका H/HC/4 छोड़ना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे इस फ्लोर की जो क्लियर हाइट है वो आपका 4200 है, क्योंकि कमर्शियल था तो थोड़ा ज्यादा हाइट यहाँ पे ले रहे हैं, तो 4200 है। 4200 को मैं अगर आपका 4200 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे 1050 मेरी जो है आपकी क्या आ रही है आपका यहाँ पे HC/4 की वैल्यू आ रही है। तो मुझे आपका ऊपर से कितना छोड़ना है 1050, और मुझे नीचे से भी 1050 छोड़ना है। उसके बीच में जो मेरा पोर्शन बचेगा उस पोर्शन के अंदर ही मुझे अपना जो भी स्टेप्स है उसके अंदर आपका क्या करना है आपका लैब प्रोवाइड कराना है। तो अलग अलग ड्राइंग्स के अंदर आपकी जो है अलग अलग कंडीशंस जो है वो आपका दी रहती है। तो अगर आप भी साइट पे जब वर्क करा रहे हो और जब लैब जोन की बात आती है कि आपको कितना लैब जोन देना है, तो उसके लिए आपको अपनी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं जिसके अंदर आपका सेक्शन की डिटेल्स आपका दी गई है, उस डिटेल्स के आधार पे ही आपको जो है आपका लैब जोन की कैलकुलेशन करके साइट पे अपना लैब जो है वो आपका प्रोवाइड कराना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलते चलते फिर से एक बार कहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।